अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। वीवर्स, क्यों ना चार गोश्त बनाया जाए। बहुत ही यमी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही ये डिफरेंट भी है। क्योंकि मेरे घर आए थे मेरा भाई और मेरी भाभी बहुत अच्छा चार गोश्त बनाती हैं। तो मैंने उनसे फरमाइश की, आप अचार गोश्त बनाइए और आप पकाइए, हम खाएंगे। तो क्यों ना ऐसे ही मेहमान होने चाहिए ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। जैसे हम फ़ैन हैं अपनी भाभी की इस रेसिपी के, तो आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। बहुत ज़बरदस्त इसके मसाले हैं, बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए हमें जो मसाले चाहिए, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून इसमें धनिया है, क्रश धनिया, 1 टेबल स्पून का जीरा है, हाफ टी स्पून हल्दी, और इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून नेशनल का अचार गोश्त का मसाला। बहुत ज़बरदस्त मसाला होता है उनका, हम वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, जो कि तकरीबन 500 ग्राम टमाटर है। और लहसुन अदरक तकरीबन अच्छी मिकदार में 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट होगा, और 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक का होगा। और हरी मिर्ची जाएंगी इसमें, हरी मिर्ची हम बाद में शामिल करेंगे। तो अब यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है वो लगाएंगे हम चिकन को। कष्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकन की इतनी भुनाई होगी कि ये गल जाएगा। 2 टेबल स्पून भर के गाढ़ा अच्छा पिटा हुआ दही शामिल करना है हमने। और इसके बाद जो है वो मसाले शामिल होंगे। विवर्स, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको, आपकी फैमिली को भी इसी तरह पसंद आएगी जैसे मुझे और मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। किसी भी दावत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत अच्छी चॉइस होगी आपकी अगर आप किसी ख़ास दावत में इस रेसिपी का एहतमाम करेंगे या चार गोश्त बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा काम आपका। तो चिकन की मैरिनेशन हमने कर ली है, सारे मसाले लगा दिए हैं जो हमने रखे थे। देखिए, घर के ही मसाले हैं, कुछ भी बाहर का, सिर्फ हमने एक जो है नेशनल का मसाला इस्तेमाल किया है, वो भी बहुत कम मिकदार में। तो चिकन की मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम साथ ही जो है, जो हमने हरी मिर्चें रखी थी, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें काफ़ी होंगी। हमने जो है चिकन हमने लिया है 1.5 kg। तो थोड़ा सा मसाला हम भरेंगे, थोड़ा थोड़ा बस, एक एक चुटकी समझिए मसाले की आप मिर्चों में भर लीजिए। ये दम पर लगाई जाएंगी मिर्चें। तो मिर्चें हम भर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मसाला शामिल करना है मिर्चों में। और 4 से 5 हरी मिर्चें ये काफ़ी सारी होंगी तैयारी इसके हमने लिए। पहले से कर ये ली थी। देखिए मसाला हमने और भर वैसे लिया है भी मिर्चों में, मिलजुल कर इसको काम रख करने में देंगे हम। वैसे भी बहुत मज़ा आता है, हंसी मजाक में ही हमारा खाना बन गया था। बहुत ज़बरदस्त अचार गोश्त बनाया था भाभी ने। तो यहाँ पर कढ़ाई में 300 ग्राम ऑयल लिया है मैंने, इसे गर्म कर लिया है। अब हमने आंच को मीडियम कर देना है, और मीडियम आंच पर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हम शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके चिकन हम इसमें सारा ही शामिल कर देंगे। चिकन को हमने मीडियम आंच पर भूनना है, और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम भूनेंगे, ताकि मसाले अच्छी तरह भून जाए। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपका फीडबैक आता है, अच्छा लगता है, फीडबैक अपना दिया कीजिए। तो मसाले हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर मैंने जो है वो तकरीबन आधा किलो टमाटर है, ये सारे ही जाएंगे। और टमाटरों को अब हमने भूनना है। इसका भूनने का काम ज़्यादा है, बस भून भून के ही पकेगा ये सालन। तो इसको हम भून लेंगे, और अब हम इसे कवर करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसे कवर कर देंगे, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह गल जाए। टमाटर जब गल जाएंगे, तो दोबारा से इसकी जो है वो भुनाई शुरू हो जाएगी। तो देखिए, मैंने कवर कर दिया था, तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर किया था। इसी दौरान हमारे टमाटर जो है वो गल चुके हैं, और इनको हम भूनते भी जाएंगे और हाथ से मैश करते जाएंगे। ये देखिए, तकरीबन टमाटर मैश हो चुके हैं। इसी तरह जो है वो चम्मच से ही मैंने इनको साथ साथ मैश करती गई थी, और बहुत ज़्यादा तेज तेज चम्मच नहीं चलाना, बिल्कुल हल्के हाथ से भूनना है, ताकि चिकन हमारा टूटे नहीं। क्योंकि ये काफ़ी देर, तकरीबन आधा घंटा लगता है
अचार गोश्त तैयार हो जाता है, अगर तैयारी मुकम्मल करके रखी हो। तो ये देखिए कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और हमारा मतलब बहुत ही ज़बरदस्त अचार गोश्त बनेगा। आप किसी भी दावत में बनाइए, फैमिली के लिए बनाइए। अब जो मिर्ची हमने भर के रखी हैं, वो हम शामिल कर देंगे। इनकी बहुत अच्छी खुशबू सी शामिल हो जाएगी सालन में और ये रेसिपी का एक लाज़मी हिस्सा है। आप मिर्चें ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर आपको स्पाइसेस कम या ज़्यादा पसंद हो, तो आपने वो अपना टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर लेना है। कोई मसला नहीं, ज़्यादा तीखा पसंद हो तो तीखा कर लीजिए और कम तीखा पसंद हो तो कम तीखा कर लीजिए। अब हरे धनिये के पत्ते हम शामिल कर देंगे इसमें। थोड़ी-सी बारीक कटी हुई अदरक है वो जाएगी। लीजिए जनाब, अचार गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए कलर देखिए, खुशबू तो आप को पता नहीं चल रही लेकिन इतनी ज़बरदस्त सालन की खुशबू है कि पूछें मत। बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सालन बना था। ये देखिए आप खुशबू, कलर इसकी और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आसान रेसिपी है, घर के मसालों से ही बन जाती है, कोई इसमें किसी किस्म का कोई झंझट नहीं है। लीजिए जनाब, रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाज़मी दीजिए। छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट से ही हमें हौसला है। कभी-कभी अपने बहन-भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में भी इसी तरह मोहब्बतें पैदा होती हैं, आपस में ताल्लुकात को मज़बूत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिशेज़ हों, आप एक डिश बनाकर भी जो है मोहब्बत के साथ किसी को खिला दें, यही काफ़ी होता है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।